हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? जब एक ही सिंगल सीड में, ठीक है, जब एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यूजुअली क्या होता है, एक सीड से एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो तो उसी को पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं, सिंगल सीड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन एन ओव्यूल सीड और फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। हो सकता है कि कभी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ये भी लिख दे, हो सकता है वहाँ ओव्यूल भी लिख दे, सीड भी लिख दे, इनमें से कोई एक ही चीज़ लिख दे कि एक ओव्यूल में जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं तो पॉली एम्ब्रियोनी है, या कह लिए एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं तो भी आप वहाँ भी सही करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन को। या जब एक फर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, वहाँ भी पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन होती है। तो ये स्टेटमेंट याद रहे कि सिर्फ सिंगल ही सीड नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक ओव्यूल से, ठीक है, या सीड से सिंगल या फर्टिलाइज ओवम से, इन तीनों ही आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। थर्ड पॉइंट, पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। पॉली एम्ब्रियोनी दोनों में ही होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, पाया जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी वॉज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1719 बाई एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन द सीड्स ऑफ ऑरेंज। तो इसका अगर हिस्ट्री देखा जाए तो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था ऑरेंज सीड में। किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। किस ईयर में किया था? 1719 में किया था उन्होंने। उसके बाद है पॉली एम्ब्रियोनी इज अ जनरल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बट इन एंजियोस्पर्म्स इट इज़ फाउंड ओनली इन फ्यू जेनेरा। पॉली एम्ब्रियोनी जर्नली ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म के कुछ ही जेनेरा में पाया जाता है, जैसे कि लेमन हो गया, नींबू, इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन, टोबैको, ओनियन, क्रोटेलेरिया एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे एंजियोस्पर्म में ही ये पाया जाता है पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन। In majority of these plants, in the condition of polyembryo, only one embryo is mature in a seed while remaining embryos degenerate during different stages of embryo development. क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर प्लांट में क्या होता है, जो कंडीशन होती है पॉली एम्ब्रियोनी की, उसमें भी सिर्फ एक ही एम्ब्रियो मैच्योर होके एक ही एम्ब्रियो सीड में मैच्योर होता है, बल्कि बाकी जितने भी एम्ब्रियोज़ हैं वो बल्कि क्या होते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं जैसे जैसे उस एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यानी एम्ब्रियोज़ कई रहेंगे, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी में, लेकिन बहुत सारे में डेवलपमेंट एक का होगा, बाकी डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पॉली एम्ब्रियोनी तो कंडीशन वही हुई कि जब सिंगल सीड में, ओव्यूल में या फर्टिलाइज्ड एग में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, भले वो आगे ग्रो करे प्लांट में या ना करे। इन सम प्लांट्स सच एज ऑर्किड विच आर एपिफाइट्स मोर देन वन मैच्योर एम्ब्रियोज आर प्रेजेंट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे ऑर्किड्स जो कि एपिफाइट्स होते हैं, इनमें भी आपको एक से ज़्यादा मैच्योर एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, अब इस फिगर में आप देख सकते हैं, देखिए एक सीड में कई सारे प्लांट यहाँ पे निकले हुए हैं। तो ये प्लांट जो बने हैं, छोटे से प्लांट, इससे पहले ये क्या रहे होंगे, एम्ब्रियो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि एक ही सीड में 3 प्लांट है, तो इसी कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कॉजेज ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इन एंजियोस्पर्म। अब पॉली एम्ब्रियोनी का कारण क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनी इज अ जर्नल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म वाइल इन द एंजियोस्पर्म इट मे डेवलप ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो है एंजियोस्पर्म में
कुछ रीज़न से देखने को मिलते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। वो कंडीशन कौन सी होती हैं? बाय क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। अगर प्रो एम्ब्रियो किसको बोलते हैं? जो जाइगोट से जो फाइनली क्या बनना होता है? एम्ब्रियो बनना होता है। तो वो एम्ब्रियो बनने से पहले जो क्या बनेगा? प्रो एम्ब्रियो बनेगा। जब यही प्रो एम्ब्रियो का क्या होगा? क्लीवेज हो जाएगा, क्लीवेज होगा तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। इसको एक एक हम लोग टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे। बाय डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक साइमल्टेनियसली विद दैट ऑफ एग सेल। देखिए, एक जो है ओव्यूल होगा और एक ओव्यूल में क्या होगा? एग सेल का तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, एक डेवलपमेंट होगा ही होगा एम्ब्रियो का, मेल गैमेट के साथ जब एग का फर्टिलाइजेशन होगा। साथ ही साथ जब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो सैक के किसी और सेल से हो जाए, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, तो एक ये कंडीशन हो सकती है। इसको मैं अभी समझाऊंगी आपको। बस ये याद रखिए कि एम्ब्रियो सैक की किसी अदर सेल से भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए एग सेल के अलावा। बाय डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल, या तो एक ही ओव्यूल में कई सारे एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाए तो एम्ब्रियो सैक में फाइनली क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एम्ब्रियो सैक हो उसमें। और उसके बाद फोर्थ क्या बता रहा है? बाई एक्टिविटी ऑफ स्पोरोफिटिक सेल ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की जो स्पोरोफिटिक जो सेल होती है उसकी किसी खास एक्टिविटी की वजह से भी पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन जो होती है वो बन सकती है। अब हम लोग एक एक करके सारे पढ़ते हैं जो पॉइंट हैं जिसकी वजह से कि पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स ड्यू टू एबव रीजन इन angiosperm which may be understood in detail by the following classification. क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? जब जाइगोट में इरेगुलर ऐसे डिवीजन हो जाए तो उसमें क्या होगा कि एक सेल का मास बन जाएगा, ठीक है, कुछ सेल ऐसे हो गई, कुछ ऐसे हो गई, ऐसे करके होगा। फ्रॉम द सेल्स ऑफ दिस मास लाइंग टुवर्ड्स द चलाजा लार्ज नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर? एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड। अब देखिए, आपको पता है कि एक जो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह करके जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन होता है। माइक्रोपाइल ही रीजन के पास क्या होता है? एग होता है। तो जहाँ एग होगा फर्दर वहीं जाइगोट भी होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो जब ये क्लीवेज होगा, ठीक है, जाइगोट का इरेगुलर क्लीवेज होगा तो इसका कुछ मास जो है आके इधर आ जाएगा, चलाजा पे आ जाएगा। फ्रॉम द सेल ऑफ दिस मास लाइंग टुवर्ड द चलाजा, और उसी से फिर क्या होगा? और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होगा। तो फाइनली ये समझ लिए कि जाइगोट से ही, ठीक है, ऐसी एम्ब्रियोज, बहुत सारे एम्ब्रियोज डेवलप होंगी किस कंडीशन में? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में? अब बर्ड्स और आउटग्रोथ डेवलप फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो। जब जाइगोट के बाद क्या है? एक प्रो एम्ब्रियो बनेगा, तो जब उसमें से बर्ड बन जाएगा, ठीक है, या एक कोई आउटग्रोथ होगी उससे भी बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाएंगे। या अगर कोई एम्ब्रियो फिलामेंटस है, ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ प्रोएम्ब्रियो द प्रोएम्ब्रियो बिकम्स ब्रांच्ड, इट्स ईच ब्रांच डेवलप इन प्रोएम्ब्रियो। अगर कोई फिलामेंटस एम्ब्रियो है, ठीक है, इस तरह करके है, तो इसका एक ही ब्रांच क्या हो जाएगा? एक ब्रांच कुछ एम्ब्रियो में आ जाएगा, कुछ दूसरे ब्रांच से आ जाएगा। इस तरह करके एक जो एम्ब्रियो होना चाहिए था नॉर्मल, उसके फिलामेंटस एम्ब्रियो से कई सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग सेल। अब एक ओव्यूल में क्या होता है? एक एम्ब्रियो सैक में, एक एम्ब्रियो सैक में आपको पता होना चाहिए क्या होगा? एंटीपोडल सेल होंगे, ठीक है, पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस होंगे, पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे सिनर्जिड 2 सेल होंगी और एक एग सेल होगी। तो यहाँ एक एग सेल से जाइगोट बनेगा, ठीक है, लेकिन अब क्या रहा है कि इस टाइप का जो पॉलीएम्ब्रियो होगा, जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा वो फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड से जब करेगा, ठीक है, तो ये कंडीशन होगी पॉलीएम्ब्रियो बनने की, पॉलीएम्ब्रियोनी की। एम्ब्रियो डेवलप्स बाय फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड आर, और ये जो है
डिप्लॉयड जब होंगे, ठीक है, जब फर्टिलाइज्ड सिनर्जिड सेल होंगी मान लीजिए, तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉयड नेचर का होगा। और इसका एग्जाम्पल है एरिस्टोलेसिया ब्रैक्टिएटा, ठीक है। और अगर हैप्लॉइड सेल रही ऐसी तो उसका आर्जिमोन मैक्सिकाना। देखिए ये सिनर्जिड कैसे मतलब फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड की बात कर रहा है कि जब मेल ही गैमेट कई आ गए, ठीक है, या मतलब पॉलन ट्यूब एक से ज़्यादा यहाँ पे इनकेस अगर एंटर कर गए तो कई सारे मेल गैमेट करेंगे तो वहाँ सिनर्जिड सेल भी क्या करेंगी, फर्टिलाइज्ड हो जाएंगी। तो ऐसे कंडीशन में भी पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन बनेगी। थर्ड पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन ओव्यूल। अब क्या कह रहा है कि एक ओव्यूल में, ठीक है, जो सॉरी इसको फिर से बनाते हैं, एक ओव्यूल में क्या होगा, जब एक ओव्यूल में कई सारे एम्ब्रियो सैक होंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग एक ही एम्ब्रियो में किसी अदर सेल की बात कर रहे थे, अब हम लोग एक ओव्यूल में कई सारे एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं। तो जब एक ही जो है कि किस में कह रहा है, ओव्यूल में, जब एक ही ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो सैक होंगे तो हर एक एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, हर एक एम्ब्रियो सैक में एग होगा और वो एग फर्टिलाइज होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो उससे क्या होंगे, बहुत पॉली एम्ब्रियोज बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा इसमें इस तरह के प्लांट में होता है। नंबर 4 क्या था, समटाइम्स द सेल ऑफ न्यूसेलस एंड इंटुगमेंट प्रेजेंट इन द ओव्यूल बिकम एक्टिव एंड गिव राइज टू एम्ब्रियो। कभी कभी क्या होता है कि न्यूसेलस ही एक्टिव हो गई, इंटुगमेंट ही जो है ये सेल क्या होंगे, ओव्यूल में एक्टिव होकर एम्ब्रियो बना दिए बजाय एग सेल के। द एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन दिस वे आर नोन एज, अब इस तरह का एम्ब्रियो जो कि न्यूसेलस से और इंटुगमेंट से बनता है उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोज बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉल्ड एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के पॉली एम्ब्रियोनी जो कि न्यूसेलस और इंटुगमेंट से डेवलप होंगे उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका फ़ायदा है, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, साइटोलॉजी और हेरिडिटी एंड प्लांट ब्रीडिंग इज एज फॉलोज। तो हर फील्ड में इनका सिग्निफिकेंस है। हॉर्टिकल्चर में है जहाँ सब्जियाँ वगैरह की जो होती हैं उगाई जाती हैं, ठीक है, जिसके अंडर में हम लोग स्टडी करते हैं हॉर्टिकल्चर में। या साइटोलॉजी है सेल का, जहाँ हम लोग जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं। हेरिडिटी की बात करते हैं, ठीक है, या प्लांट की ब्रीडिंग करानी होती है। ऐसे में पॉली एम्ब्रियोनी बहुत ही वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है। पहला इम्पोर्टेंस, एडवेंटिव एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द न्यूसेलस आर सिमिलर टू मदर प्लांट। अब जो एम्ब्रियो न्यूसेलस से डेवलप हो गए जिसको कि हम लोग एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियो बोलते हैं, ये अपने एकदम मदर प्लांट से मिलते हुए होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे। क्योंकि जो एग का जब एग फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट के साथ, तो ये दो अलग अलग प्लांट का मेल गैमेट और एक प्लांट का एग जो है वो फ्यूज़ होके बनाएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन पाया जाएगा। तो ये तो डिफरेंट होगा। लेकिन न्यूसेलस और अगर इससे होगा तो वो तो उसमें तो कोई अलग प्लांट का कैरेक्टर आया नहीं, तो वहाँ पे सिमिलर अपने मदर प्लांट की तरह रहेगा। सेकेंड पॉइंट, plants obtained from embryos developed by the nucellus are full of vigor, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एम्ब्रियोज डेवलप्ड फ्रॉम न्यूसेलस आर डिजीज फ्री। ऐसे एम्ब्रियो जो डेवलप होंगे न्यूसेलस से वो डिजीज फ्री होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरे का मान लीजिए करेक्टर आता है, मे बी वहाँ पे दूसरे प्लांट का कोई जीन आया, ठीक है, जाइगोट बनते टाइम आया जाइगोट में, तो उसमें हो सकता है कि कोई डिजीज़ ऐसी जीन हो जो डिजीज़ कॉज करे प्लांट को, और न्यूसेलस में ऐसा ना हो। तो ऐसे प्लांट जब डेवलप होंगे न्यूसेलस से जो एम्ब्रियो बने तो डिजीज़ फ्री होंगे। देयरफॉर वायरस फ्री क्लोन्स ऑफ लेमन वेराइटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्चर ऑफ न्यूसेलस। तो ऐसे न्यूसेलस से एम्ब्रियो डेवलप्ड कराना अच्छा होगा
जिनमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो और उससे हम लोग को वायरस फ्री क्लोन मिलेगा। ठीक है, किसमें? लेमन वैरायटीज़ में। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हर ऑफ स्प्रिंग में हमको डिजीज़ फ्री मिले, तो उसमें क्या है कि अगर न्यूसेलस का कल्चर करके और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करा दिया जाए तो ऐसे वायरस फ्री क्लोन्स हमको मिलेंगे प्लांट के। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? हैप्लॉइड एम्ब्रियोज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फील्ड ऑफ साइटोलॉजी। होमोजाइगस लाइन कैन बी डेवलप बाय ट्रीटिंग दीज हैप्लॉइड एम्ब्रियोज विद कॉल्चिसिन। तो होमोजाइगस लाइन पाने के लिए अगर हम लोग कॉल्चिसिन से हैप्लॉइड एम्ब्रियो को ट्रीट कर देंगे तो हमको जो है होमोजाइगस लाइन मिल जाएगी, जो कि प्लांट ब्रीडिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये था पॉली एम्ब्रियो। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।